हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फोर्थ क्वेश्चन के बारे में भी कुछ कह रहा है स्टूडेंट कि इफ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो उसमें क्या था स्टूडेंट, तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी था इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फिफ्थ वाला देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें प्रूफ करना है स्टूडेंट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट of a line segment AB। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने C और D को मिड पॉइंट मान लिया किसी लाइन सेगमेंट A का। तो अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट वी टेक C is a midpoint of a line segment A B, then क्या होगा स्टूडेंट, देखिए A है, ये B है और यहां पर कोई पॉइंट हमने C मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC होगा क्योंकि C इसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, और इसी तरह से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। ये लाइन आपको ठीक से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, इफ D is a midpoint of AB, तब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए देन A B और ये D कोई मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके देखिए राइट हैंड साइड क्या है, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AB, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे स्टूडेंट। ठीक है, देन AC इज इक्वल टू AD। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास A और B, तो पॉइंट C भी यही होगा और पॉइंट D भी इधर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट C एंड D आर लाइज एट दी सेम प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, तो सी और डी पॉइंट क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे स्थित होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर दी हुई है स्टूडेंट। इसमें क्या बोला गया हमें, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें ये जो लाइन है, ये पार्ट, ये हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे स्टूडेंट, देखिए, तो ये है लाइन सेगमेंट हमारे पास ए और डी, एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास बी है और एक पॉइंट ये हमारे पास सी है स्टूडेंट, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। और गिवन क्या है स्टूडेंट हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, देखिए, ए सी इज इक्वल टू बी डी। बी डी, और हमने बी सी को y मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब एक हमारे पास एक्सियम्स है स्टूडेंट, एक्सियम नंबर 3 स्टूडेंट, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, then remainder will be equals, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से हम बी सी को भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसमें से भी हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। तो ए सी में से हमने बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी, और इसमें से बी डी में से हमने बी सी को सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास आ गया सी डी। यही हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। तो इसमें पोस्टुलेट की कोई बात नहीं हो रही है स्टूडेंट, सिर्फ एक्सियम्स नंबर 5 के बारे में, जो कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन है, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर with the dimension 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो डायमेंशन है स्टूडेंट वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, देखिए। तो स्टूडेंट ये एक हमारे पास स्क्वायर है, ए बी सी और डी विद 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, साइड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एबीसीडी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट,
ए बी सी डी का एरिया हमारे पास स्टूडेंट देखिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ वी कट a small piece of square P, Q, R or D from the square A, B, C, D with the dimension 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी में से 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर डायमेंशन का, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 और ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये है हमारा छोटा सा, ये हो गया हमारा स्मॉल स्क्वायर पी क्यू आर और डी विद द डायमेंशन 2 2 2 2। तो एरिया क्या हो जाएगा, पी क्यू आर डी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ पी क्यू आर डी इज लेस देन the area of A, B, C, D। ठीक है स्टूडेंट, which is interior part of square A, B, C, D। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका ये जो स्मॉल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर का एक स्मॉल पार्ट है स्टूडेंट। ठीक है, हेंस द होल इज ऑलवेज greater than its part, which is universal truth। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, यही हमें इसमें प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये आपके ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको, तो ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट्स।